हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट रिवाइज करते हैं। देखिए यहाँ पे कंसेप्ट के साथ साथ जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर थ्योरी भी कुछ बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं पहले ये बात बता देना चाहता हूं आपको कि यहाँ पे जो हम सारे क्वेश्चन को टच करेंगे। आपको जिस क्वेश्चन में डाउट होगा उसका सोल्यूशन देख के अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये नहीं कि आप बाद में कमेंट बॉक्स से इतना लंबा वीडियो बना दें, नहीं, यहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आपको जिसमें डाउट होगा आप स्किप करके उस नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पूरी तरह से अपना कंसेप्ट दूंगा। चलिए, तो फर्स्ट में कह रहा है कि आपको क्या करना है कि एचसीएफ निकालना है, और वो अभी यूक्लिड साहब का एल्गोरिदम का यूज करके। तो यार देखिए, तो यहाँ पे हम निकालते हैं एचसीएफ। तो पहले बोला है कि 135 एंड जो है 225 का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। थोड़ा सा इसको यहाँ पे रख देते हैं। तो देखिए, तो हम क्या करेंगे, जो स्मॉलर नंबर होगा उससे जो है जो बड़ा नंबर होगा उससे डिवाइड करेंगे। तो देखिए कितना बार, ये लगता है मुझे एक ही बार में होगा, तो नहीं एक बार में नहीं होगा। 135 इंटू 2 होता है 270, वन बार में बोल रहे थे ना, तो 1 बार में, तो 135, तो 0 12 में से 3 गए 9, ठीक है। अब देखिए, अब आपका तो रिमाइंडर्स होता है 0 नहीं आया, तो इसका मतलब तो आपका एचसीएफ नहीं निकलेगा, नहीं बात वैसा नहीं है। जो आपका रिमाइंडर होगा उसको आप डिवाइजर मान लेंगे। डिवाइजर मान के जो होता है, अब ये जो डिवाइजर है इसको डिवाइडेंट मान लेंगे, ठीक है। तो आपका हो गया 9 त्रिका, आपका 9 दूनी 18, 9 कम 90 हो गया। तो ये देखिए, अब क्या होता है कि थोड़ा सा स्टेटमेंट जो लिखना पड़ता है। यूक्लिड्स जो आपका लेमा है उसको थोड़ा सा दिखा दीजिएगा एग्जाम में, ताकि नंबर ना कटे। यहाँ पे मैं साइड में लिखता हूं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो अब जानते क्या होता है, डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। और तो यहाँ पे डिवाइडेंट क्या हो गया आपका 225 एंड डिवाइजर क्या हो गया आपका, हो गया 135 इंटू 1 प्लस 90। अभी भी आपका रिमाइंडर जो है 0 नहीं हुआ, तो हमारा अभी एचसीएफ नहीं निकला है। तो देखिए, इससे 9 से 90 हो गया, 5 हो गया, और 13 में से 9 4 13, 45 आ गया। अभी भी आपका शेषफल जो रिमाइंडर है 0 नहीं आया, इसका मतलब अभी भी अपना एचसीएफ नहीं निकला। फिर से इस स्टेटमेंट को लिख देंगे, 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस होता है 45, ठीक है। देन अब 45 से 90 को होता है तो 2 बार में 90 कैंसिल। तो यहाँ देखना मेरे दोस्त, यहाँ पे 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। देखो यहाँ पे जो है रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया। जब रिमाइंडर 0 हो गया, इसका मतलब जो है यहाँ पे जो है जो आपका डिवाइजर होगा वही एचसीएफ होगा। तो इस दो नंबर का जो एचसीएफ होगा क्या होगा 45 होगा। ये वो सबसे बड़ी नंबर होगा जो दोनों नंबर को डिवाइड कर देगा। चलिए, तो अब लेते हैं 196 एंड 38220, ठीक है। ये तो देख लेता हूं, ये हमने 38220, ठीक है, 196, ठीक है। तो इसमें 196 स्मॉल है, इससे क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, सॉरी 196 है 38220। तो देखिए 1 बार में 196, 12 में से 6 हो गया 6, ये कितना हो गया 18, ये 6 17, 17 में से 9 9 8 17 हो गया, और ये 2 में से 1 गया 1 हो गया, ठीक है। तो देखो भाई, यहाँ पे जो है देख लेता हूँ 382 माइनस 196, ठीक है। देखो भाई, अब कहोगे ये जो आपका जो रिमाइंडर आया है, अब ये डिवाइजर काम करेगा नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि यहां तक जो था हम सारे डिजिट यूज नहीं किए, इसका मतलब है अभी इसमें काम चलेगा। फिर हम क्या करेंगे, एक डिजिट ला देंगे, 2 आ गया। अब देखिए, तो यहाँ पे 196 इंटू जो है 9 से करते हैं, तो आपका कितना हो गया, आपका हो जाता है 1764 आ गया, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया
आपका यहाँ पे जो है, ठीक है, तो आपका ये कितना हो गया 12, 12 में से 4 गया 8, 12 में 4 गया 8, और ये कितना हो गया आपका 7 नहीं 5, 15 में से 6 गया 9, 6 15 हो गया, और ये कितना हो गया 7 0 और एक 0 आ गया ना। फिर देखिए तो यहाँ पे जो है 196 इंटू जो होता है 3 जो है, तो 196 इंटू जो है आपका 4 करता हूं, 196 इंटू जो है आपका 5, ठीक है। इसका मतलब 5 बार में 980 कैंसिल। तो यहाँ पे जो आपका क्या आया हुआ है डिवाइजर आया हुआ है, यही डिवाइजर आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो इसका मतलब 196 एंड 38220 का जो एचसीएफ होगा वह कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक कंप्लीट कोई यहाँ पे रिमाइंडर नहीं है, रिमाइंडर 0 हो गया तो आपका एचसीएफ 196 आ गया। समझ गए? इसमें आपका है 867 एंड 255 का हमें क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो जो 255 से जो था 867 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद होता है 255 इंटू होता है 3, तो आपका 765 हो गया, 765 हो गया। 7 में से 5 गया 2, और 6 से 0 हो गया 8, 6 से 0 हो गया, 8 में 7 गया 1, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया रिमाइंडर हो गया। इस स्टेटमेंट को लिख दीजिए, मतलब 867 इक्वल टू जो हो गया 255 इंटू 3 प्लस 102 होता है। अब ये आपका डिवाइजर हो गया, ये आपका डिवाइडेंड हो गया 255 होता है। तो 2, तो आपका कितना हो गया 2 दूनी 4 हो गया और 2 हो गया, तो 5 में 4 गया 1, 5 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हो गया 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51। तो जो आपका यहाँ पे जो रिमाइंडर है इसको एज अ डिवाइजर, देन 102 से तो 2 बार में 102 कैंसिल, तो आपका जो एचसीएफ होगा 51 हो जाएगा। तो 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0, ठीक है। क्वेश्चन 2 अब देखते हैं, ठीक है। कर सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer। देखो भाई यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि आपका जो ऑड इंटीजर है, ऑड इंटीजर, उस ऑड इंटीजर को आपको इस फॉर्म में दिखाना है। चलिए थोड़ा एग्जांपल से समझ लेते हैं, देन उसके बाद प्रूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो जैसे हम एग्जांपल ले लें, तो यहाँ पे पेपर आ लीजिएगा, कोई बात नहीं है, पेपर तो है ही। तो यहाँ पे लेते हैं जैसे 19 लेते हैं, 19, 21, 23 और 25, ये 4 नंबर लेते हैं। देखिए इसका मतलब ये 19 को देखिए 6 से, क्योंकि देखिए ये सभी जो होता है 6q plus 1, मतलब आप ध्यान देंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का थोड़ा सा यूज करोगे मेरे दोस्त, तो आप देखना वहां पे कुछ ऐसा लिखा होगा डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसका मतलब 6q plus 1 है, इसका मतलब ये 6 जो है उस नंबर को डिवाइड किया होगा, डिवाइजर होगा, इसलिए 6q के फॉर्म में सारे दिया हुआ है। इसका मतलब उस नंबर को जो हम पॉजिटिव इंटीजर लेंगे उसको जो है पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेंगे, उसको किससे डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करें 6 से। और ये ध्यान दीजिएगा, आपने क्या सिलेक्ट किए हो ऑड पॉजिटिव इंटीजर, क्या सिलेक्ट किए ऑड पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब जब आपने ऑड पॉजिटिव इंटीजर सिलेक्ट किए हो उस केस में रिमाइंडर भी क्या आएगा ऑड ही आएगा, आपका इवन नहीं आएगा। ये बात थोड़ा पहले मैं बता दे रहा हूं आपको, लेकिन याद रखिएगा, ठीक है। तो याद देखिए 19, अगर इसको 6 से भागा करेंगे 19 को जो होता है आप देखेंगे 6 त्रिका 18, 1 आ गया। इसको थोड़ा सा यूक्लिड डिवीजन लेवल लगाते हैं, डिवाइजर देखिए 19 इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट
प्लस रिमाइंडर, ठीक है। उसके बाद होता है 21 को, तो 6 से, तो 6 दूनी 6 त्रिका 18 हो गया, कितना आया 3 आया। तो इसको हम एक्सप्रेस करना चाहें 6 इंटू 3 प्लस 3 हो गया। फिर उसके बाद 23 को देखिए, तो 6 से, तो कितना हुआ 18, 5 आ गया। तो 6 इंटू 3 प्लस 5। अब 25 को देखिएगा, 6 6 जुगा 24, फिर आ गया 1, मतलब हमेशा वह इस फॉर्म में बनेगा, ठीक है। तो यहां देखिएगा, तो थोड़ा समझा रहा हूं, रुक जाइए थोड़ा सा। तो यहां देखना मेरे दोस्तों, ये सब आपने अलग अलग जैसे नंबर लिए, कहीं 19 लिए हो, 21 लिए हो, 23 लिए हो, 25 लिए हो, ठीक है। तो सब में देखोगे, सबको हमने क्या किया 6 से डिवाइड किया। तो यहां पे जो है कहाँ गया, तो 6 से डिवाइड किया है, 6 सभी नंबर्स को जो है डिवाइड किया है। तो इसमें रिमाइंडर क्या आ गया आपका 1, 3 एंड 5 आया, ऐसा समझिएगा। तो यहां देखिए 6 आ गया, ठीक है, 6 18, 18, ठीक है। तो अगर यहां देखिए 3 आया है, 3 आया है, 3 आया है, 4 आया है, तो इसको एज ए जनरल लो तो क्या आप कह सकते हो कि सारे जो है इंटीजर है, कह सकते हैं नहीं? डेफिनेटली भाई कह सकते हो कि सारे के सारे जो है इंटीजर हो। तो इसको जो होता है अपने से इंटीजर को हम जानते हैं किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्यू से। चलो भाई इसको क्यू से, तो 6Q हो गया। तो अगर आप प्लस Q प्लस 1 इसको रिप्रेजेंट कर सकते, इसको क्या कर सकते हो, इसको 6Q प्लस 3, इसको क्या कर 6Q प्लस 5, इसको 6Q प्लस 1। तो आप देख रहे हो कि नहीं कि हम जो कुछ पॉजिटिव इंटीजर लिए हो वो भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर लिए हैं। जब उस ऑड पॉजिटिव इंटीजर को हमने क्या चीज से डिवाइड कर रहा हूं, 6 से डिवाइड कर रहा हूं, तो सारे के सारे जो 6 से डिवाइड करने पे कर रहा हूं, उस नंबर को जब 6 से डिवाइड कर रहा हूं, तो सभी नंबर्स को हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यही चीज को हमें एक्सप्रेस करना है, वो थ्योरेटिकली जो आपको मैंने अभी यहाँ पे एग्जांपल देके समझा दिया। तो चलिए हम यहाँ पे जो मान लेते हैं कि n जो है हमारा जो नंबर जो है, कोई भी नंबर हो सकता है भाई, ये थोड़े बात है कि हम 19 ही सिलेक्ट करेंगे, 21 ही सिलेक्ट करेंगे, 23 ही सिलेक्ट करें, 25, कुछ भी हो सकता है आपका, कोई भी नंबर, ऑड नंबर, हमको ऑड नंबर सिलेक्ट करना है। तो ऑड नंबर आपका कोई भी हो सकता है, तो इसलिए हम मान लेते हैं कि n जो है अपना ऑड नंबर है। तो यहां पे लिखते हैं लेट जो है n बी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। जब हम क्या कर रहे हैं, n को किससे डिवाइड करूं, 6 से, तो कह रहे हैं when n is divided by 6, तो let Q and R be the quotient remainder रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो देखिए अब यहां पे मेरे दोस्त क्या लगा दूं, अब डिवाइड कौन करेगा भाई, हम सिंपल सा यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते हैं, मतलब जो स्टेटमेंट उन्होंने डिवाइड करके जो स्टेटमेंट जो रिलेशन एस्टैब्लिश किया उसको लिखते हैं। बाई, यहां पे लिख रहे हैं बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, सॉरी मेरे दोस्त, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो उन्होंने क्या दिया कि डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो इसको उन्होंने माना था, ऐसे माना था, कैसे देखिए बता रहे, इसको A मान लेता हूं, इसको मान लेता B, इसको Q प्लस R। अब जानते हो R जो है क्या हो सकता है, R जो है या तो 0 हो सकता है, अगर 0 नहीं 0 से ज्यादा है, लेकिन उसको B से जो है डिवाइजर से छोटा ही होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि A हमने क्या माना था n, ठीक है। उसके बाद जो है जो डिवाइजर जो है, जो अपना B जो हमने क्या माना है 6 है, तो यहां लिख दे रहा हूं 6Q प्लस R लिख दे रहा हूं, तो ठीक है R लिख दिया। तो यहां पे देखोगे मेरे दोस्त
तो R आपका क्या क्या हो सकता है, क्योंकि डिवाइजर 6 है तो आपका R हो सकता है या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है। लेकिन मेरे दोस्त ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो है हमने R जो हमारा N जो है, जो नंबर है, उसको हमने क्या सिलेक्ट कर लिया, पहले इसको ऑड इंटीजर सेलेक्ट कर लिया। तो इसका मतलब रिमाइंडर भी अपना ऑड आना चाहिए। तो इसका मतलब R जो है अपना बस 1 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 5 हो सकता है। तब 3 केसेस लेंगे। केस 1 लेता हूं, व्हेन R इक्वल टू 1, तो R इक्वल टू 1 हो गया, तो हमारा हो गया N इक्वल टू क्या था, 6Q प्लस R, मतलब 6Q प्लस 1। हमने एक्सप्रेस कर दिया कि नहीं। अगर हम मान लेते हैं, यहीं पे एक्सप्रेस लिख रहा हूं, केस सेकेंड, व्हेन R इक्वल टू अगर 3 मान लू तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 6Q प्लस R। तो इसका मतलब N इक्वल टू 6Q प्लस 3। अब यहां पे हम मान लेते हैं केस 3 मान लेते हैं, व्हेन R इक्वल टू 5। ठीक है, R इक्वल टू 5, तो N इक्वल टू 6Q प्लस R, देन 6Q प्लस 5। और जैसे ही अगर मान लेते हैं, अगर यह रिमाइंडर 0 आ जाता तो इसका मतलब हमारा वो क्या होता, इवन नंबर होता। चलिए देखिए, हमने इसको कितने अच्छे से आपको लिए एक्सप्लेन कर दिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं भूलना चाहिए मेरे दोस्त। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि एन आर्मी कंटिजेंट of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. So what is the maximum number of columns in which they can march? देखो मेरे दोस्त, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 616 मेंबर की एक टीम है और 32 मेंबर की एक टीम है। तो 616 जो मेंबर हैं उनको क्या करना है, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट करना है, मतलब उन लोगों को मार्च करना, परेड करना है। और 32 जो मेंबर है उन लोगों के आगे जो होता है ढम 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 बजाना, मतलब ढोलक बजाना है, उन लोगों को पुपुई बजाना है, इस सब का उनको करना है। ठीक है, तो चलिए, तो बताना है, बताइए कि अगर दोनों के सिस्टमेटिक अरेंज करें सभी कलम में, मान लो तो कुछ संख्या अगर मतलब आर्मी बैंड के है और कुछ संख्या जो है आपका आर्मी कंटिजेंट के है, सब में सेम सेम है, सब में सेम सेम है। ठीक है, वो आपको आगे समझाएंगे और क्या सेम सेम है समझिएगा। तो बताना है कि मैक्सिमम कितने कॉलम्स होते हैं, कितने कॉलम्स में वे जो होता है मार्च कर सकते हैं, मैक्सिमम कितने कॉलम्स में। भाई मिनिमम तो और हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितने कलम, अधिक से अधिक कितना में हो सकता है। तो यहां देखिए, तो हमको आपको समझा रहे हैं, मान लेते हैं, यहां समझिएगा। ठीक है, काफी है इतना समझाने के लिए। अब यहां पर डिफाइन कर दे रहा हूं, अगर हम सर्कल बनाएंगे इसका मतलब हो गया, मान लेते हैं हम ऐसे बता दें, आर्मी क्या हो गया, बैंड हो गया, बैंड हो गया। और इसको जो ट्रायंगल ऐसे बनाएंगे तो आर्मी कंटिजेंट हो गया। ठीक है, आर्मी कंटिजेंट हो गया। सॉरी, देखिए, तो मान लो इस तरह है लो, ये आर्मी बैंड हो गया, 4-4 करके मारने, आर्मी बैंड हो गया। और आपका जो है थोड़ा सा क्यों एक्सपोजर, ठीक है, आर्मी बैंड हो गया। और इसके जो था यहाँ पे जो है आर्मी कंटिजेंट है, ये हमने एज्यूम कर लेना कि इतना इतना होगा, ये जरूरी नहीं है कि आपका इतना ही होगा। ठीक है, इसमें कितना 3, इसको यहाँ पे मतलब थोड़ा सा अच्छा दिखे, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, देखिए इसी तरह जो होता है वो लोग क्या कर रहे हैं,
क्या मार्च कर रहे हैं, ये आगे बाजार है और पीछे से जोता है ये लोग जोता है क्या कर रहे हैं, परेड कर रहे हैं। तो देखिए इतना है कि जितना एक कलम में जितना आर्मी बैंड होंगे सभी कलम में उतना ही आर्मी बैंड होंगे, और एक कलम में जितना आर्मी कंटिजेंट होंगे सभी कलम में उतना ही होंगे। समझ रहे मेरी बात, उतना ही होंगे। तो कह रहा है मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। तो मैक्सिमम की बात कर रहा है भाई, मैक्सिमम कितने होता है कॉलम्स क्रिएट हो सकता है, कितने कलम में बंद वो लोग परेड कर सकते हैं। इसका मतलब एससीएफ मतलब इससे कम हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम इतना हो सकता है। तो देखिए उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहां देखिए, तो हम क्या करेंगे, जो 616 है और 32 है इसका एससीएफ निकालेंगे, वो बता दे कितना कॉलम क्रिएट होगा। यहां समझना मेरे दोस्त मेरे प्यारे लाल, तो समझ जाइए, काफी इंपॉर्टेंट है भाई। तो देखो, तो हम क्या करेंगे 32 से जो है 616 का एससीएफ निकालेंगे। तो एक बार में 32, 11 में से 2 गया 9, 9 2 11, ये कितना हो गया 5, 5 में से 3 गया 2, ठीक है ना जी। ये 11 में से सॉरी मेरे दोस्त, इसलिए गलती हो गया, यहाँ पूरी तरह सॉल्व थोड़ी हुआ है, आपका 6 भी आएगा पूरा तरह से, पूरी टर्म पूरे नंबर्स को पूरे डिजिट को लोगे तब जाके आपका वो रिमाइंडर डिवाइजर होता है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये कितना होगा 296। तो देखिए अब सोचिए कौन सा नंबर, तो अगर देखिए आपको बता रहा हूं 32 गुना 4 जो था 128, नहीं 32 गुना 8, 32 गुना जो था 9, इसका ठीक है। तो यहाँ पे 19 आ गया, 288। तो 16 में से 8 गया 8, ये कितना हो गया 8, तो 0 हो गया, 8 आ गया, ठीक है इसको रहने देता हूं मैं, 8 आ गया, इसको क्यों लिखे कट जाएगा। और यहाँ पे 32 हो गया, तो 8 चौका 32 हो गया, कैंसिल हो गया। 8 जानते हो क्या हो गया, एससीएफ हो गया, 8 हो गया। इसका मतलब है भाई ये टोटल कितने कलम बन सकते हैं, 8 बन सकते हैं, 8 बन सकते हैं, 8 कलम बन सकता है। अब आप कहोगे सर कि एक कलम में कितने आर्मी बैंड है और कितने जो है आर्मी कंटिजेंट है, तो मैं आपको बता रहा हूं, देखना दोस्त, आर्मी बैंड टोटल कितना है यहां समझना, टाइम दे रहे हो तो समझ लीजिए, टाइम दे रहे हो तो भाई क्यों नहीं इसका यूटिलाइज करिए। देखिए आर्मी बैंड टोटल 32 है, ठीक है 32 आर्मी बैंड है। तो यहां पे कलम कितने क्रिएट करना है 8, तो आप क्या करो 8 से इसको डिवाइड कर दो 4, मतलब जो है प्रत्येक कलम में 4-4 आर्मी बैंड। अरे भाई मैं अपना सही हो गया, अपना प्रत्येक कलम में 4-4 आर्मी बैंड है। तो आर्मी कंटीजेंट एक कलम में कितना है वो भी निकाल देता हूं, क्यों भाग रहे हो भाई, आओ ना यहाँ पे देखो टोटल कितना है 616। और अब बताओ एक कलम में कितने कलम्स में है लोग 8 कलम में, डिवाइड करो ना भाई, डिवाइड करो ना, 616 बाई डिवाइड करो ना 77। अच्छा इनकी संख्या भाई कैसे बना सकता हूं 77, मतलब एक कलम में जो होता है 4 आर्मी बैंड है और 77 आर्मी कंटीजेंट है, ऐसे ऐसे सब में 77 आर्मी कंटीजेंट, सब में 4-4 आगे बजाते हुए वो अपना मगन है बजाने में, और ये लोग डिंग डांग लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट करने में ये लोग व्यस्त है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कहता यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m। देखो दोस्त यहां समझना, कहना क्वेश्चन क्या कहता है, कहते हैं मेरे दोस्त अब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, जब आप उस पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करोगे ना तो जो रिजल्ट आएगा उसको वह जो है इस फॉर्म में होता है। मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो और जब आप उस पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करोगे और जो रिजल्ट आएगा मेरे दोस्त वह इस फॉर्म में होता है। इसी चीज को आपको प्रूव करके शो करके दिखाना है कि होता है, तो आपको दिखाइए कैसे होता है। लेकिन मेरे दोस्त इसको 1 से 2 मिनट काफी है सॉल्व करने के लिए, प्रूव करने दिखाने के लिए। लेकिन मेरे दोस्त हम लोग पहले इसके एग्जाम्पल से अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और अपने कंसेप्ट को और इनहांस करेंगे। तो देखिए, तो हम क्या करते हैं, एक पेपर लेता हूं, देखिए
जैसे मान लेते हैं मेरे दोस्त, समझना, हम 2 3 4, चलिए 5 नंबर लेता हूं, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर में दोस्त 4, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 5 के स्क्वायर ही ज्यादा हो जाएगा भाई, जितना टाइम लग जाए, ठीक है। तो ये देखो मेरे दोस्त 4 है। अब मेरे दोस्त देख रहे हो ये सारे चीजें जो है आपको 3m और 3m+1 के फॉर्म में दिया है। तो थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का, कि आप जानते हो किसी भी नंबर्स को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो उसको हमेशा क्या करते हो, डिवाइजर इंटू कोशेंट के प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो ना। तो यहां पे आपको 3m या 3m+1 जैसा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब जो है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो इस सारे नंबर जो 3 से डिवाइड हुए हैं, तो हम क्या करते हैं सभी 3 से डिवाइड कर, देखो 4, तो 4 को अगर दोस्त 3 से डिवाइड करोगे तो 1 बार में 3, देन रिमाइंडर 1। ये देखिए 9 को 3 से करोगे 3 बार में 9 कैंसिल हो गया। ये 16 3 से करोगे 5 बार में 15 1, एंड देन जो था 3 से जो था 25 जो है आपका 4 से 24 1। अब दोस्त यहां समझना मेरे प्यारे दोस्त, समझना मैं हूं, यहां देखना। तो आपका दिया इस चीज को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, 4 को लिख सकते हो 3 × 1 + 1। इसको क्या लिख सकते हो 9 को 3 × 3 + 0। इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 3, इसको 16 है ना, तो 16 को लिख सकते हो 3 × 5 + 1। इसको लिख सकते हो 25 को 3 × 4 + 1, ऐसा लिख सकते हो दोस्त। यहां देखना ये 4 9 16 25 ये नंबर्स है, इसको आप क्या लिख सकते हो, n ले सकते हो ना। चलो भाई n ले लिया, तो बताओ यहां पे देखो सब में को हमने क्या चीज डिवाइड किया, 3 को एज ले लिया 3। देखो यहां पे जो है आपका जो कोशेंट 1 आया, कहीं 3 आया, कहीं 5 आया, कहीं 4, भाई इसको भी एज ए इंटीजर ले सकते हैं। जब आप इसको n इंटीजर मान ले भाई, डिवाइड इनको तो डिवाइजर कुछ और मानो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो इसको हम मान लेते हैं Q मेरे दोस्त, Q मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां समझना, यहां देखो 1 आया, 0 आया, 1 आया, तो इसका मतलब इस फॉर्म में दिख रहा है। देखिए ये दिख रहा है किस फॉर्म में, इस फॉर्म में दिख रहा है। और एक देखना दोस्त यहाँ पे 0 आ गया, इसका मतलब ये भी जो है 3Q के फॉर्म में दिख रहा है। तो हमें यही तो शो करना है मेरे दोस्त, यही दिखाना है और कुछ नहीं दिखाना है। तो चलो ना दिखाते हैं। तो मान लेते हैं n क्या है, एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। अब चलते प्रूव करते हैं, देखिएगा, लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, मान लेते लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब क्या करते दोस्त, देख रहे 3 दिख रहा है, तो 3 से डिवाइड करता हूं, समझे मेरे दोस्त, 3 से डिवाइड करता हूं। करेगा कि व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 3, तो भाई 3 से डिवाइड करो तो कुछ ना कुछ कोशेंट आएगा ना, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा ना, 0 आए, 1 आए, 2 आए, वो उस पर डिपेंड करता है ना। तो मान लेते हैं लेट Q एंड R बी द कोशेंट एंड रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। देखो भाई अब यहां पे हम क्या लगाते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यहां पे लिखेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो क्या कहता है, वो कहता है कि डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। लेकिन एक जनरल फॉर्मेट हम लोग कैसे लिखते हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। देखिए b तो ऑलरेडी मेरे दोस्त 3 है, इसमें कोई चेंज नहीं है। a को हमने n मान लिया है, ये b जो है आपका 3 है, एंड q है, एंड r है, ये है ना भाई। हम जानते r जो है या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा है, लेकिन ये हमेशा किससे छोटा होगा मेरे प्यारे दोस्त, किससे छोटा होगा, ये हमेशा जो है आपका डिवाइजर से मतलब b से छोटा होगा। इस स्टेटमेंट को ध्यान रखियो। तो आपका b क्या है मेरे दोस्त, b क्या है यहां पे लिख दे रहा हूं। तो देखिए 0 r, b क्या है आपका
आपका किधर गया जी, 3 है। इसका मतलब r तो या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, 3 नहीं हो सकता है क्योंकि 3 से कम होगा, समझिए। देखिए एक पेपर लेता हूं तो मेरे दोस्त n इक्वल टू क्या आ गया, 3q प्लस r। अब कर रहा है दोस्त ये n अपना नंबर है, अब इसको स्क्वायर करो, तो स्क्वायर करने के बाद इधर n स्क्वायर और इधर 3q प्लस r का स्क्वायर, तो n स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस होता है 6qr। यहां पे ध्यान देना दोस्त, अब यहां देना अपना स्क्वायर करने के बाद ये नंबर आया है। अब इसको क्या करना है आपको, जो था 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो भाई एक बात कहूं, चलो कोई क्यू रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, वो नंबर ठीक है। अब देखिए केस 1 लेता हूं, केस 1 में क्या है, जब अगर हम r के वैल्यू 0 ले लेता हूं सॉरी मेरे प्यारे दोस्त, खांसी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इसमें थोड़ा सा कुछ नहीं कहिएगा, ठीक है। तो देखिए n स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 6qr, ये नंबर है। तो देखिए हम क्या करते हैं, r के वैल्यू देखो 9q स्क्वायर प्लस ये 0 हो गया प्लस ये भी 0 हो गया, देखिए मेरे दोस्त ये 9q स्क्वायर। अब भाई बताओ, समझना मेरे दोस्त, यहां पे क्वेश्चन में जो आप m देख रहे हो क्या है, ये कोई भी इंटीजर है, समझना। अब बताओ दोस्त, अगर हम 2 है, इस 2 का स्क्वायर करें क्या मिले 4, तो बताओ 2 इंटीजर है कि नहीं, 4 इंटीजर है कि नहीं। अगर आप इंटीजर का स्क्वायर करो डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। हमने एक इंटीजर का स्क्वायर एक क्यू का स्क्वायर किया, तो क्या इसका स्क्वायर क्या मिलेगा, इंटीजर। अगर हम कहूं इसको जो था कुछ ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, तो देखिए 9 को 3 इंटू 3q स्क्वायर, क्या कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं दिक्कत है। अगर हम कह दूं भाई इस 3q स्क्वायर, क्योंकि अगर इंटीजर का स्क्वायर करोगे तो इंटीजर ही आएगा, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीजर ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम कहूं भाई इसको m ले लो ना, कोई दिक्कत है नहीं है, तो इसको सिंपली 3m कह सकती हूँ, डेफिनेट कह नहीं कह सकते। तो देखो आपने एक्सप्रेस कर दिया कि नहीं, इसको दिखा दिया ना, अरे भाई यही तो है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। केस 2 r इक्वल टू 1, चलो भाई क्या है 9q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 6qr, 9q स्क्वायर r1 स्क्वायर प्लस 6q, r की वैल्यू 1 हो गया। तो दोस्तों देखना यहां पे देखना, तो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अगर हम इसमें से क्या कमन ले लूं, 3 कमन ले लूं, कोई दिक्कत है नहीं है, तो 3 रन दीजिए, स्क्वायर क्यू स्क्वायर नहीं लेंगे, क्यू कमन नहीं लेंगे, तो यहां पे क्या होगा 3q स्क्वायर 2q आ गया प्लस 1। आप बताओ दोस्त क्यू क्या इंटीजर, इंटीजर का स्क्वायर करो तो इंटीजर मिलेगा, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो इंटीजर ही मिलेगा, फिर इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई इंटीजर मिलेगा, और फिर दोनों के इंटीजर को जब आप सम करोगे तो उसकी जो है सम जो आपका इंटीजर ही मिलेगा, कुछ और नहीं मिलेगा। अगर हम कहूं भाई इसको m से दिखा दो ना, कोई दिक्कत है नहीं है, तो इसको क्या कर सकते 3m प्लस 1 दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया। चलिए एक और बात है, अब दूसरा है r इक्वल टू 2 लेते हैं, केस r इक्वल टू 2 हो तो चलिए 9q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 6qr, 9q स्क्वायर r2 का स्क्वायर प्लस 6q 2 होता है, 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6 दूनी 12q। तो देखो दोस्त इसको थोड़ा सा इस तरह लिख रहा हूं, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब दोस्त आप बताना क्या इसमें 3 कॉमन ले सकता हूं, कहां नहीं लोगे भाई, 3 ले लो ना, तो 3 ले लिया, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। भाई इसको क्या एम मान सकता हूं, सभी इंटीजर है ना, इंटीजर को सम करो, गुना करो, आप उसको सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी करो, आपको इंटीजर मिले, डिवाइड करो
आपको क्या पता इंटीजर नहीं मिलेगा ना, लेकिन आपको ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई इंटीजर मिल सकता है जी, मिलेगा नहीं। तो इसको m से दिखा दो, देखो 3m+1 दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया? ऑफकोर्स दिखा दिया। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है? तो भाई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो दबा के करिएगा भाई, बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट है। देखिए कर आगे, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1, 9m+8। तो कह रहे हैं मेरे दोस्त, यूक्लिड साहब का लेमा का यूज करके आपको बताना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम क्यूब करते हैं तो उस क्यूब को जो है इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मेरी बात समझे? क्वेश्चन कर रहा है कि भाई आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर उठा लो और जब उसको आप क्यूब करोगे ना, क्यूब करने के बाद जो रिजल्ट आएगा ना, उस रिजल्ट को आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? यूक्लिड साहब के लेमा का यूज करके, यूक्लिड साहब के डिवीजन का लेमा यूज करके। चलिए साहब, हम लोग इसको पहले एग्जाम्पल के समझेंगे, उसके बाद जो है प्रूव करेंगे। समझे? तो चलिए ना, तो देखिए पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो देखिए मान लेते हैं मेरे दोस्त, ये 3 है, ये 4 है और ये 5। काफी है, 3 नंबर्स समझने के लिए काफी है तो काफी है। चलिए तो हम 3 का क्यूब करते हैं, कितना होता है 27। 4 का क्यूब कितना होगा 64। 5 का क्यूब कितना हो गया 125 हो गया। दोस्त आपको किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है 9m। तो आप जानते हो जब इस फॉर्म का होता है इसका मतलब डेफिनेटली जो है 9 से डिवाइड किया जाता है। किया जाता है कि नहीं 9 से डिवाइड? डेफिनेटली 9 से डिवाइड किया जाता है। तो देखो भाई, तो हम क्या करते हैं 27 को 9 से डिवाइड करते हैं, तो 9 त्रिका 27 कट गया, स्वाहा हो गया। और इसको देखिए 9 से करते हैं 64 को, तो आपका हो गया 9 7 63 हो गया 1। और ये देखिए 9 से 12, तो 9 3 35 हो गया और 9 त्रिका 27 हो गया, तो 15 7 8 3 8। ठीक है, आ गया। देखो भाई, देखो इस 27 को आप लिख सकते हो, देखो ना भाई, इसको लिख सकते हैं 9 × 3 लिख सकते हो, +0 लिखना तो लिख सकते, और इस 64 को लिख सकते हो 9 × 7 +1। इसको क्या लिख सकते हो 125 लिख सकते हो 9 × 13 +8 लिख सकते हो ना। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं दिक्कत होनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्त। अब देखो, अब क्या करना है, अब बताओ, ये जो 27 है 64 है 125, हम अलग अलग नंबर लेंगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग अलग अलग क्वेश्चन आएगा। क्या डिवाइजर जो है अलग अलग है? क्योंकि हम हर एक केस में जो है किससे डिवाइड किया मेरे दोस्त 9 से डिवाइड किया, वो तो सेम रहेगा भाई। अब अलग अलग आप क्या लोगे, डिवाइडेंट लोगे, नंबर लोगे, तो आप सबको 9 से डिवाइड करो तो डिवाइजर सेम रहेगा। आपका चेंज क्या होगा, एक तो डिवाइडेंट चेंज होगा, दूसरा क्वोशंट चेंज होगा, तीसरा जो है रिमाइंडर चेंज होगा। तो देखो उसका हम जनरल एक फॉर्म ले लेते हैं, तो इसको ऑलरेडी हम n मान लेते हैं। ठीक है, देखिए सब में 9 है, तो इसको हम कहा दो 9 को 9 है गया, तो इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 आ रहा है, 7 आ रहा है और 13 आ रहा है। इसको ऐसा मान लेते हैं, अपनी इच्छा से मान लेता हूं भाई, इंटीजर मान लेते हैं, एक जनरल फॉर्म हम मान लेते हैं। यहाँ पे m मान लिया, ठीक है, m 9m मान लिया। 9m मत मानो ना, चलो मान ले, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका हो गया, अगर ये हो गया तो n इक्वल टू क्या हो गया 9m+1 हो गया। इसको n इक्वल टू 9m+8। यही तो हमें दिखाना है बच्चों, मेरे प्यारे दोस्त, यही तो दिखाना है। देखो भाई, अब हम क्या करेंगे, अब इसको दिखाते हैं, प्रूव करते हैं। देखिए हम मान लेते हैं लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। n जो है कोई भी आपका पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, n भी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब मेरे दोस्त अब क्या करेंगे, n को 9 से डिवाइड करें। देखो भाई सुनो ना भाई,
अगर आप n को जो होता है 9 से डिवाइड करोगे ना, तो जानते हो ना थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बाहर केसेस करना पड़ेगा, केसेस लेना पड़ेगा। तो भाई जानते हो उसका कितना केस बनेगा, देखो उसका तो आप जानते हो रिमाइंडर से, डिवाइजर से कम होता है रिमाइंडर, इसका मतलब 0 1 9 केसेस लेना पड़ेगा भाई। काफी माइंड का दही बन जाएगा, दही बन जाएगा, दही, समझे। तो क्या लेंगे तो अच्छा होगा, अरे भाई 3 लेना लो, 3 से डिवाइड कर लो तो क्या हो जाए, किसी में अपना काम बनना चाहिए। अगर 9 ही ले लोगे तो आपका जानते हो कितना केस बनेगा, आपका 9 केस बनेगा। लेकिन 3 लोगे नो तो आपका मात्र 3 केस बनेगा मेरे दोस्त। तो क्यों नहीं 3 ले, तो चलो ना। तो क्या करते हैं, तो when n is divided by 3, तो let Q and R be the quotient and remainder रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब देखो दोस्त, तो अब यहां पे क्या अप्लाई करते हैं, यूक्लिड साहब का लेमा, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो क्या हो गया हमारा, तो n इक्वल टू लिख सकते हो, तो क्या लिख सकते हो आप, लिख सकते हो इसको a मान लीजिए, a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, जहां पे r या तो आपका 0 होगा, नहीं तो 0 से बड़ा है, लेकिन डिवाइजर से हमेशा छोटा ही होगा। तो a को हमने माना n और b अपना क्या है 3 है, q है, r है। इसका मतलब मेरे दोस्त r कहां से कहां तक हो सकता है, r जो है या तो 0 होगा या तो आपका b मतलब 3 से कम होगा। इसका मतलब r 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, समझे। अब मेरे दोस्त सुनिएगा, अब कह रहा है कि इस n जो आप नंबर लिए हो, उस नंबर का जानते हो क्या करना है, क्यूब करना है। क्या करना है, क्यूब करना है, क्यूब करना है। तो क्यूबिंग, तो n क्यू इक्वल टू 3q प्लस r का क्यूब। तो देखो पेपर ले लो, तो अपना यही ना है, n क्यू इक्वल टू 3q प्लस r का क्यूब। तो देखिए a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ठीक है, समझ गया ना। कोई दिक्कत हो तो बोलना दोस्त, यहाँ पर कुछ देर के लिए रुका हूं, अगर दिक्कत हो तो आप बोल देना, नहीं है तो चलो भाई। तो 9q² प्लस यहाँ पे जो होता है rq प्लस होता है 3 3 9, 9q प्लस 3q प्लस r जो होता है 9q² प्लस rq, 9 3 27 q² प्लस 9qr। बताओ भाई, हमने 3 लिया तो इस तरह आ रहा है, अगर 9 है तो क्या हाल था, खिचड़ी निकल जाता सब। सॉरी मेरे दोस्त। अब देखो, अब केसेस लेते हैं। केस 1 व्हेन r इक्वल टू 0, इससे 3 केसेस में बन जा रहा है। तो देखो, तो यहाँ पे जो नंबर है अपना 9q² प्लस rq 27q², 9qr, r 0 रख दीजिए। तो एक आ गया 9q² प्लस ये 0 हो गया प्लस 27q²। अब यहाँ देखिए ये जो है 9 ये 0 हो जाए क्योंकि r 0, तो बच गया क्या 9q² 27q²। यही तो है AQ BQ। अरे भाई हमने गलत कर दिया है, देखो भाई यहाँ पे हमने गलत किया है। यहाँ पे जानते हैं क्या होता है, AQ BQ प्लस 3AB इंटू A प्लस B होता है। तो यहाँ जानते हो क्या होता है, यहाँ Q होता है, ज्यादा गलत नहीं हुआ, यहाँ पे 9 3 27 हो जाता, कोई ज्यादा गलत नहीं हुआ है, 27 रहता है। यहाँ पे
27 हो जाता और कुछ नहीं होता, 27 यहाँ पे क्यू हो जाता, क्यू हो जाता, क्यू हो जाता। चलो भाई अब देखो हम इसमें से क्या कमन लेते हैं, 9 कमन लेता है। 9 कमन ले लिया तो 9 3 3 क्यू क्यू प्लस ये 3 क्यू स्क्वायर। अगर देखो भाई ये अब क्या है, क्यू इंटीजर है, इंटीजर क्यू करोगे तो इंटीजर ही होगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे इंटीजर ही मिलेगा। ये क्यू क्या इंटीजर, उसका स्क्वायर करो फिर 3 से मल्टीप्लाई करो तो इंटीजर ही मिलेगा। देन देखो 9, तो इस सबको बदले हम क्या करें, इसको m से दिखा सकते हैं डेफिनेटली, इसको लिख सकते हैं 9m। तो हमें यही दिखाना था, दिखा दिया ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब बताओ दोस्त, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलना, हम आप ही लोग के लिए हैं। आप लोग कहेंगे दिक्कत है तो फिर से समझाएंगे, नहीं है तो केस 2 लेते हैं। केस सेकेंड होता है व्हेन r इक्वल टू 1। तो देखिए, तो पहले हमारा क्या है 27 क्यू प्लस आर क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू आर। तो 27 क्यू प्लस 1 प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू हो गया। ठीक है, यही ना है। तो अब देखना, तो हम क्या करते हैं, इसको एक साथ लाते हैं, 27 क्यू स्क्वायर 9 क्यू प्लस 1, इस सब में से हम 9 कमन कर लेते हैं। तो देखना, तो ये 9 कमन करने के बाद 9 3 27 क्यू, 9 3 27 9 क्यू स्क्वायर क्यू प्लस 1, इस सब के बदले क्या लोग मेरे दोस्त समझा चुके हैं m, तो 9m प्लस 1 दिखा दिया। चलो एक और बच्चा, उसको भी दिखा देते हैं। अब हम लेते हैं थर्ड केस। केस थर्ड लेते हैं, जब अगर व्हेन r इक्वल टू 2 हो तो देखिए 27 क्यू प्लस आर क्यू प्लस होता है 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू आर होता है। आर के वैल्यू 2 हो तो 27 क्यू प्लस कितना हुआ 8 प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 दूनी 18 क्यू। अब देखना दोस्त, यहाँ पे हमें क्या करना है, 8 लाना है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको 27 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 18 क्यू प्लस 8, इसमें से क्या कमन कर ले 9, तो 3 क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 8, इसके बदले क्या लिख देंगे m लिख देंगे। आ गया। तो देखो दोस्त कितना अच्छा समझा दिए। अगर दिक्कत हो तो भाई कमेंट करो ना, मैं आप ही के लिए ना है। तो चलिए भाई, अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर रुकना नहीं चाहिए भाई, इतना मेहनत कर रहा हूँ।